नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए और स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, होली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है। आज इस एपिसोड में मन कर रहा है कि न्यूज या व्यूज पर ना जाएं, हम कुछ होली की बात करें, कुछ कविता की बात करें, कुछ शायरी की बात करें। और इसके लिए मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक शायर के रूप में अपने आप को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, मैं जो कुछ भी मुझको याद आता जाएगा मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ शेर सबसे पहले सुनाना चाहता हूं और वो बिल्कुल नए शेर हैं। पहली बार ही मैं उन्हें कहीं पढ़ रहा हूं, उसके बाद जो भी याद आएगा मैं सुनाऊंगा। देखिएगा क्या मैं होली के मौके पर कहना चाहता हूं। कुछ एक दिन में ही ये दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, कुछ एक दिन में ही ये दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, जो नफरत की जगह दिल में हमारे प्यार हो जाए। कुछ एक दिन में ही ये दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, जो नफरत की जगह दिल में हमारे प्यार हो जाए। और शेर देखेगा कि बस एक खिड़की या दरवाजे की चौखट तुम बचा लेना, बस एक खिड़की या दरवाजे की चौखट तुम बचा लेना, भले ही अपने आंगन में खड़ी दीवार हो जाए। और शेर देखेगा कि मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं पैरोकार अब यारो। बहुत कीमती शेर है दोस्तों। मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं अब पैरोकार अब यारो, कोई समझे मुझे दुश्मन तो मेरी हार हो जाए। मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं पैरोकार अब यारो, कोई समझे मुझे दुश्मन तो मेरी हार हो जाए। और कोई हमसे ना सुधरेगा बस इतना कर करम मालिक, कोई हमसे ना सुधरेगा बस इतना कर करम मालिक, कोई जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार हो जाए। कोई हमसे ना सुधरेगा बस इतना कर करम मालिक, कोई जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार हो जाए। और आखिरी शेर इस गजल का कि खुदा मेरी दुआओं में असर पैदा अगर करते, खुदा मेरी दुआओं में असर पैदा अगर कर दे, दुआ सबको ये दूं तुमको किसी से प्यार हो जाए। खुदा मेरी दुआओं में असर पैदा अगर कर दे, दुआ सबको ये दूं तुमको किसी से प्यार हो जाए। तो ये बिल्कुल नई गजल थी जो मैंने पहली बार पढ़ी। मित्रों, अब कुछ और आपके सामने पेश करता हूं। 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए। हमको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि दुनिया तो रुलाने के लिए ही बैठी है। होली पर हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। और शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है, लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए। एक मतला और एक शेर इसके बाद और रखता हूं। देखेगा कि वो जीतेंगे यहां जो दूसरों के काम आएंगे। पंजों पर खड़े होने से कभी कद नहीं बढ़ा करता, कद कैसे बढ़ता है? वो जीतेंगे यहां जो दूसरों के काम आएंगे, फकत पैसे के बूते पर तो हम सब हार जाएंगे। वो जीतेंगे यहां जो दूसरों के काम आएंगे, फकत पैसे के बूते पर तो हम सब हार जाएंगे। और कमाकर जोड़ने में ही लगा दो जिंदगी सारी, मगर बचपन की गुल्लक के मजे वो फिर ना आएंगे। कमाकर जोड़ने में ही लगा दो जिंदगी सारी, मगर बचपन की गुल्लक के मजे वो फिर ना आएंगे। दोस्तों, अक्सर मैं मंच पर कहा करता हूं कि जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि समाज में जो सकारात्मक बदलाव है वो कविता, गीत, गजल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा तेजी से आ सकते हैं। सियासत भी बदलाव की बात करती है, लेकिन वो उसका बदलाव अपने तरीके का होता है, कहीं ना कहीं अपने हितों को सामने रखकर वो लोग बात करते हैं। एक सियासी शेर मेरा बहुत मशहूर हुआ है कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दो तरफा हैं। सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दो तरफा हैं, नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। एक शेर मेरा इन दिनों काफी वायरल हुआ है, हालांकि मैं उसको सुनाने से पहले कह देता हूं कि इस शेर का अरविंद केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोई जोड़ ले तो ये वो जाने, लेकिन मैंने ये उस तरह जोड़कर नहीं लिखा है। तो शेर कुछ इस तरह हुए, मतलब देखिएगा कि अभी तक राजधानी की ये किस्मत ऐसे फूटी थी,
अभी तक राजधानी की ये किस्मत ऐसे फूटी थी, उधर था सांप भी जिंदा, इधर लाठी भी टूटी थी। अभी तक राजधानी की ये किस्मत ऐसे फूटी थी, उधर था सांप भी जिंदा, इधर लाठी भी टूटी थी। और न जाने कितने ही चूहे बने बैठे थे पंसारी, उन्होंने मिलके हल्दी की कहीं से गांठ लूटी थी। न जाने कितने ही चूहे बने बैठे थे पंसारी। चलिए लौटते हैं दोस्तों फिर उस गहराई की तरफ, एक नजाकत की तरफ। देखिएगा कि कभी तो राम कभी वो सिया के जैसी है, कभी तो राम कभी वो सिया के जैसी है, तुम्हारी याद मुकम्मल कथा के जैसी है। कभी तो राम कभी वो सिया के जैसी है, तुम्हारी याद मुकम्मल कथा के जैसी है। और तुम्हारे पास लखन की तरह रहें कैसे, तुम्हारे पास लखन की तरह रहें कैसे, लकीर हाथ में जब उर्मिला के जैसी है। तुम्हारे पास लखन की तरह रहे कैसे, लकीर हाथ में जब उर्मिला के जैसी है। और हमारे आते ही औरों से गुफ्तगू तेरी, हमारे आते ही औरों से गुफ्तगू तेरी, अदा तो अच्छी है लेकिन सजा के जैसी है। हमारे आते ही औरों से गुफ्तगू तेरी, अदा तो अच्छी है लेकिन सजा के जैसी है। और मेरी अंगूठी भी निगली समय की मछली ने, मेरी अंगूठी भी निगली समय की मछली ने, मेरी कहानी भी शकुंतला के जैसी है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक मतला और एक शेर मैं आपकी नजर करता हूं। ये मतला कि हम कवि लोग, कोई भी रचनाकार, कोई भी कवि, कोई शायर आपके लिए, आप उसके लिए क्या महत्व रखते हैं। देखिएगा कि आपके साथ जो गुजारी है, आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। और एक शेर देखिएगा कि उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, अक्षुणी सेना जो महाभारत में थी और महाभारत कभी खत्म नहीं होती, उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, इस तरफ आज भी मुरारी है। उस तरफ अक्षुणी सेना, इस तरफ आज भी मुरारी है। दोस्तों मैं बतौर खास ये गजल पेश करना चाहता हूं और इसकी भूमिका में ये कहना चाहता हूं कि इस गजल ने मुझे एक पहचान दी है, मेरी पहचान की गजल है। मेरे गजल संग्रह में, ये जिस गजल संग्रह में गजल है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने उसकी भूमिका लिखी थी। और उन्होंने ये लिखा था कि राज कौशिक का ये एक शेर, जो गज़ल का पहला शेर है, ये एक शेर ही उनको उर्दू शायरों की जमात में लाकर खड़ा कर देता है। और मैं बताऊं, जिन दिनों में दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था, एक बार मेरे पास फ़ोन आता है शाम के समय डॉक्टर परवीन शुक्ल का, वो कहीं बिहार में थे और उन्होंने बताया कि राज भाई, मैं, वसीम बरेलवी साहब और हरिओम पवार जी, हम तीनों एक ही गाड़ी में हैं और वहाँ आपका जिक्र हुआ। हरिओम पवार ने पूछा कि कौन राज कौशिक, मेरा उनसे परिचय नहीं था, तो वसीम साहब ने कहा वो राज कौशिक जिसका ये शेर है। तो बतौर ख़ास मैं पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि अगर नाचू नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचू नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। हमारी और आपकी सभी की स्थिति यह है कि अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और एक शेर देखिएगा कि कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और दोस्तों एक शेर इसमें ख़ासतौर पर जो हम गाज़ियाबाद नोएडा के रहने वाले लोग हैं वो तो बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं।
तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। और एक शेर में नौजवान साथियों की नजर किया करता हूं कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। तो मित्रों, होली मनाइए, बहुत अच्छी तरह मनाइएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, ये अपील है वीवीआईपी न्यूज की तरफ से। और जाते जाते आखिर में एक गजल के 2-3 शेर और देखिएगा कि मेरे साथ पराई कम है अपने ज्यादा है, मेरे साथ पराई कम है अपने ज्यादा है, इस कारण ही यारो मुझको खतरे ज्यादा है। मेरे साथ पराई कम है अपने ज्यादा हैं, इस कारण ही यारो मुझको खतरे ज्यादा हैं। और कौन द्रौपदी का रोकेगा चीर हरण बोलो, कौन द्रौपदी का रोकेगा चीर हरण बोलो, आंखें होते हुए सभा में अंधे ज्यादा हैं। कौन द्रौपदी का रोकेगा चीर हरण बोलो, आंखें होते हुए सभा में अंधे ज्यादा हैं। और फूल फलों वाली डाली ही झुक के रहती हैं। ये एक संदेश है शेर के माध्यम से कि फूल फलों वाली डाली ही झुक के रहती हैं, बिन पानी के बादल सिर्फ गरजते ज्यादा हैं। और एक शेर देखिएगा कि खौफ बुरे लोगों को कैसा किसका खतरा है, खौफ बुरे लोगों को कैसा किसका खतरा है, उनको संभल के रहना है जो अच्छे ज्यादा हैं। खौफ बुरे लोगों को कैसा किसका खतरा है, उनको संभल के रहना है जो अच्छे ज्यादा हैं। और आखिरी शेर इस गजल का कि टकराने से राज किसी को लाभ नहीं होता, टकराने से राज किसी को लाभ नहीं होता, यहां आईने जुड़े बहुत कम टूटे ज्यादा हैं। टकराने से राज किसी को लाभ नहीं होता। तो मित्रों, टकराने की कहीं नौबत आती है तो बिल्कुल ना टकराइएगा, प्यार से रहिएगा, यही होली का संदेश है, यही इस त्योहार का हम सबको संदेश है। जाते जाते एक मतला और 2-3 शेर और याद आ गए। देखिए, मैं रखता हूं आपके सामने कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। बंटवारा कराना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन शायर कह रहा है, क्यों कह रहा है शायद आपको पसंद आए। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो। और मित्रों, इसमें एक शेर है, आज की सबसे बड़ी समस्या हम अपने बच्चों को क्या बनाएं, कैसा बनाएं। देखिए, 2 पंक्तियों में बात करने की कोशिश की है कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। अगर हमारे बच्चे हमारे माँ बाप जैसे बन जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। और आज की एक और सब बहुत बड़ी समस्या की तरफ संकेत कर रहा है ये शेर कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं, मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। तो मित्रों, इस एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा वीवीआईपी न्यूज। और जाते जाते होली की पुनः एक बार शुभकामनाएं। नमस्कार।